चलिए जो है आइए हम लोग जो है क्या देखते हैं। तो हम लोग ने एपी का जो है कहाँ तक 5.3 का जो कितना क्वेश्चन कर लिया था। तो हम लोग एपी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था ना। कितना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग को आज करना है कितने से 3 से। सब में पार्ट है इसलिए वो 3 नाम है क्वेश्चन 4 5 1 में। ठीक है, तो चलिए एपी का आपको सम का फार्मूला पता ही होगा। एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतने का ही अभी यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3, है ना। और बोला है ए फाइंड दी ए एन की वैल्यू दे रखा है कितना है 50 है। कितना है 50। फाइंड एन एंड एस एन, मतलब हमें सबसे पहले एन निकालना। कितना टर्म है एपी में ये नहीं पता, तो एपी का टर्म क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए एन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू 50 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन निकाल लेंगे। अब क्या होगा 50, यहाँ पे 50 इक्वल टू होगा ए की वैल्यू 5 रखेंगे और एन की वैल्यू का नहीं पता ये लिखेंगे, और डी की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे। अब क्या करना है, इसमें से जैसे ही ले जाके 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 होगा इक्वल टू यहाँ पे 3 और यहाँ एन माइनस 1। इस 3 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3 1 जा होगा और उसके बाद 3 5 जा होगा। ठीक है, तो 15 आ गए, और ये 1 ले जाके ऐड करेंगे तो 15 एक 16, एन की वैल्यू आ गई कितनी 16 आ गई। जब एन की वैल्यू आ गई तो यह सब 16 की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर कितना होगा 16/2 होगा, और यहाँ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस की जगह हम लोग जो है a प्लस एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एल है लास्ट टर्म। ठीक है, तो S16 इक्वल टू यहाँ से इसको काटेंगे तो 8 आ गया, और A की वैल्यू कितनी है 5 है, और L की वैल्यू कितनी है 50 है। तो ये हमारा हो गया कितना 8 इंटू कितना होगा 55, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 जब 40, और ये कैरी ऐड करें 44। ये इतना हमारा क्या हो गया सम आ गया कितने का। तो कुल मिला के 16 टर्म था, और 16 टर्म का जो सम होता है वो 440 आ गया। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, 3 का सेकंड है ये। 3 का सेकंड क्या है देखते हैं। 7, ए की वैल्यू इस बार कितना दे रखा है 7, और ए 13 की जो वैल्यू दे रखा है वो 35 है ना। और उसके बाद जो है ए की वैल्यू 7 और ए 13 की वैल्यू जो है 35 है। फाइंड डी निकालना है और 13 टर्म यस 13 निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है डी और यस 13 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे ए 13 इक्वल टू 35 इज इक्वल टू कितना ए प्लस, यहाँ पे 13 है तो यहाँ 12 डी हो जाएगा। तो 35 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस यहाँ पर कितना होगा 12 डी नहीं पता। 7 ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, 30 में से 28 आ गया इक्वल टू 12 डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पूरा नहीं कट रहा है, 7 से पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर दे 4 से काट दे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 4 से क्या काटेंगे कितना 7 आ जाएगा, है ना। 7 चौक 28, और इसका मतलब ये 3D हो गया। तो डी की वैल्यू कितना होगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ ले जाकर पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में क्या होगा 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 13 टर्म था ना, तो इसलिए 12 से अब डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, पर 4 से कट जाएगा दोनों। 4 3 जा 4 7 जा 7/3 डी की वैल्यू है। अब पूछा यस 13 की वैल्यू कितने की, यस 13 की वैल्यू, तो यस 13 में कितना होगा 13/2 हो जाएगा, यही ना। कितना होगा 13/2। उसके बाद क्या लिखेंगे ए प्लस एल लिखेंगे। तो यहाँ पे 13/2 और ए की वैल्यू 7 है, और यहाँ पे एल की वैल्यू 35 है हमारा यहाँ पे। और उसके बाद 13/2 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इस बार कितना होगा 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा, कितना होगा 42। इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा
21 होगा। तो 13 मल्टीप्लाई 21 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 13 1 जा 13 और 1 कैरी 13 26 एक 27, तो ये हमारा कितना आ गया एक, हाँ इसका मतलब ये वैल्यू आ गया 273 हमारा सम आ गया। ठीक है, डी की बिना वैल्यू रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक ना, आया समझ में? देखिएगा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर देते फटाक से और अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज है 5, इसको एक्सरसाइज लिख दे। एक्सरसाइज है हमारा 5.3, क्वेश्चन नंबर 3 का ही चल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है इस बार, सेकंड के बाद थर्ड क्या है आप देख लीजिए ध्यान से। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, तो लिखा है A12 की वैल्यू कितनी है 37, डी की वैल्यू 3, फाइंड ए एंड A12 कितना है। A12 की वैल्यू 13 दिया, A12 की वैल्यू लिखा है 13 है, और उसके बाद जो है डी की वैल्यू 3 दे रखा है। पूछा है ए एंड कितना पूछा है S12 की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जो है S13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, S नहीं 12 की वैल्यू निकालनी है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये 12 से फार्मूला लेना, तो A12 इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है A + 11 D हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 3 है, नहीं A की वैल्यू नहीं पता, A + 11 D हो गया। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, A की वैल्यू नहीं पता, देखिए निकालना है, D की वैल्यू यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 12 है 13 है, तो 11D हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा 13 = A + 11 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितना होगा, उधर ले जाएंगे 13 - 33 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितना, 33 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे -20, ये हमारी A की वैल्यू कितना आएगा -20। एक बार देख ले, A की वैल्यू 12 है, D की 3 है, यहाँ पे A12 = A + 11D हो जाएगा। 13 यहाँ रखेंगे, A का नहीं पता यहाँ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे कितना होगा 12 है, तो 12 है यहाँ, तो 11D हो जाएगा। और A की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, D रख के 33 20 होगा A की वैल्यू। अब कितना निकालना है, यस 12 निकालना है, तो 12/2 हो जाएगा। उसके बाद A + L, A की वैल्यू देखिए कितना हमारा आ गया -20, और उसके बाद लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, तो 13 आ गई। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 6 आ जाएगा, और 20 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा कितना 7, और -7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -42। तो ये -42 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, सम आ गया। कितने टर्म का सम आ गया ये, तो 42 टर्म का सम हमारा आ जाएगा। -40 कितने टर्म का है, तो 12 टर्म का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो -42 हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्या है थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है A3 की जो वैल्यू है वो है 37, नहीं A3 की जो वैल्यू है वो 15 है, और A10 की जो वैल्यू है, A3 की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो 15 है, और A3 की वैल्यू जो है वो 15 है, और S10 की वैल्यू दिया कितना, S10 की जो वैल्यू है वो 125 है। कितना है, S10 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है 125। फाइंड D एंड A10 बताना है, इस बार D बताना है और 10 बताना। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन बनेगा, A3 की वैल्यू इतनी है ना, तो लिखेंगे A + 2D = 15 पहला इक्वेशन। उसके बाद दूसरा यहाँ से दिखाएंगे कि ये हमारा हो जाएगा 125, या तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, कितना होगा 10/2, और यहाँ से होगा 2A प्लस, और यहाँ कितना टर्म है 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 9D = कितना होगा यहाँ पर 125। अब इसको हम इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5 सम के फार्मूले से, और इस 5 को इससे काटेंगे तो आएगा 25। तो ये आ गया 2A + 9D = कितना होगा 25। ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2A + कितना होगा 4D = 30, और यहाँ पर होगा 2A + कितना होगा 9D = कितना होगा
25 और यहाँ से माइनस 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 कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया -5d इक्वल यहाँ कितना हो गया 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी -1। d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जब -d आ गया, d की वैल्यू -1 आ गया है ना। अब क्या करना है, ये -1 की वैल्यू से हमें d, पहला इसमें क्या फाइंड करना, d फाइंड करना था। कितना फाइंड करना था, तो d फाइंड करना था और उसके बाद a10 फाइंड करना है। क्या करना है, a10 फाइंड करना है। a10 के लिए हम क्या लिखें, a + 9d लिखेंगे। a की वैल्यू अभी देखिए, अच्छा ये ध्यान में आया, ये d निकल गया, a निकालना पड़ेगा ना। इसकी वैल्यू कहीं रख दीजिए जहाँ से a आ जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो a प्लस कितना हो जाएगा 2 × -1 इक्वल कितना होगा, तो 15 होगा। तो a की वैल्यू कितना, माइनस उधर ले आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो इक्वल कितना आ गया 17 जब a की वैल्यू आएगा। अब a10 निकाल सकते हैं, a प्लस करके a + 9d लिखेंगे और a की वैल्यू कितनी है 17 है, 9 × -1 होगा। तो यहाँ 17 - 9 मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना का 8 आ गया, आया गया 8। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर मिला ही लेते हैं। 5.3 का हमारा है ये 3, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 16 4 47 3 4 246, थर्ड का है 446 है। उसके बाद थर्ड वाले का आंसर क्या है, S12 की वैल्यू, S12 की वैल्यू क्यों गड़बड़ आ गई है। और उसके बाद D है, यहाँ 8 है, तो ये वाला सही है। इसमें यस जो थर्ड वाला क्वेश्चन उसकी वैल्यू A की वैल्यू कितनी आई है, तो 4 है और S12 की 446 है। तो देखिएगा एक जगह गड़बड़ी है कहीं, इसका मतलब है इसमें हम लोग में कुछ गड़बड़ हो गया है। देखते हैं क्या गड़बड़ है। A की वैल्यू 4 आया है, एक मिनट फिर से मिला लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो वैल्यू है वो 12 की जो वैल्यू है वो 37 है, यहाँ गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, अब एक बार हम इसको इरेज करके तब सही कर लेते हैं। ये हमारा देखिएगा ये वैल्यू, इसको इरेज करते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट ना। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद ये इरेज कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखा है ना ये गलत, यहाँ कितना है 37 लिख दिया हमने, गलती से 13 लिख दिया। कितना है ये लिखा है थर्ड वाले में, 12 की जो वैल्यू है वो 37 है, D की 3 है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, a + 11d = 37, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से a नहीं पता, a 11 × कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 37। a प्लस कितना होगा 33 = 37। a की वैल्यू उधर ले आकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया, a की वैल्यू 4 आ गया। जब a की आ गई वैल्यू तो हमें क्या करना है, S12 में का S12 इक्वल होगा a, यहाँ से हो जाएगा 12/2 और यहाँ से होगा कितना a + l हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 है ना। और उसके बाद a की वैल्यू 4 है प्लस l की वैल्यू कितनी है, ये लास्ट टर्म की वैल्यू ये 37 है। तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा, तो ये 41 आ रहा है, 41 मल्टीप्लाएंगे 6 और 6 × 4 = 246, 446 इसका सम आ गया। ठीक है ना, तो वहाँ पे हो गया था मिस्टेक लिखने में। ठीक है ना, तो आया समझ में। चलिए ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्या है हमारा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है क्या, तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं।